बाबा यही रहुआ मठ पर हमारा पयब उधार करी। अरे की पढ़ के कोनो मंत्र मारी की फंस जाए पटना के परी। जिंदगी बाबा करे संगे नीमन से संवर जाए। ताबीज बना दी ओझा जी हमारा से माल पट जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खुशी न्यूज गोपालगंज। तो हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के सुपर स्टार विकास बिंदास। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं इनका गाना काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धन्यवाद सर। खुशी न्यूज के जितने भी देखने वाले दर्शक हैं हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम है। और जो आप बोल रहे हैं कि सुपरस्टार, मैं कोई सुपरस्टार नहीं, छोटा सा कलाकार हूँ। भोजपुरी का और हिंदी गाना का छोटा सा कलाकार हूँ, सिंगर हूँ। नहीं, ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और विकास बिंदास का गाना मैंने सुना तो इनका गाना अच्छा बज रहा है मार्केट में और इनका गाना हिट किया है, जो कि कम ही समय में और कम ही इनका व्यू है। इनके गाने पर लमसम 1-1.5 लाख 2 लाख के बीच में है इनका व्यू। और इनके गाने को काफी लोग उठा उठा कर गा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और कुछ जानते हैं कि इनका कौन सा गाना है। जी, 2 लाख व्यू बोल रहे हैं। 2 लाख व्यू नहीं है, लगभग उस पे एक चैनल पे चढ़ा हुआ है वीडियो, ठीक है। उस पे लगभग 1 लाख से ऊपर वीडियो का है। ऑडियो केवल 2 लाख से ऊपर है। और गुलाम म्यूजिक चैनल है, गुलाम म्यूजिक चैनल खुद के, उस पे मैं परमानेंट हमेशा गाता रहता हूँ उस पे। तो उस पे 1 लाख से ऊपर है व्यू। ताबीज बना दी बाबा एगो ओझा जी हमारा संभाल पड़ जाए, तो यही गाना है इनका और काफी बज रहा है मार्केट में। तो आइए इस गाने को सबसे पहले हम इनसे सुनेंगे और जानेंगे कि इनका रियल गाना है कि किसी और का गाना है। जी मेरा रियल गाना ही है। गाना कुछ ऐसा है कि बाबा यही रहुआ मठ पर हमारा पयब उधार करी। अरे पढ़ के कोनो मंत्र मारी की फंस जाए पटना के परी। जिंदगी बाबा करे संगे नीमन से संवर जाए। ताबीज बना दी ओझा जी हमारा से माल पट जाए। गाना मस्त है इनका और इनके गाने को काफी लोग उठा उठा कर गा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गा रहे हैं तो गाने दीजिए। मान लीजिए कि ब्रांड का ही कॉपी होता है। ब्रांड कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब जो ओरिजिनल गाना होता है उसी का कॉपी होता है। भोजपुरी में ऐसा है कि लोग कॉपी कर करके गाते हैं, तो उससे हमको कोई ये नहीं है। भाई लोग गाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, सबका रोजी रोटी चले। अच्छा, तो ये गाना जो आपका है, गाना को दिन पहले का गाना है? लगभग हो गया अब 15-17 दिन, लगभग 17 दिन करीब में हो गया गाने का। और ये इस गाने को उठाकर लोग गा रहे हैं 4-5 दिन से और ये गाना काफी मार्केट में चल रहा है और बज रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? धन्यवाद बोलना चाहते हैं सभी लोग को, जो लोग प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी लोग को दिल से धन्यवाद भैया। जो लोग नहीं सुन रहे हैं प्लीज वो सुनिए, कमेंट करके बताइए गाना कैसा। कॉमेडी गाना है, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। गाने में कॉमेडी सॉन्ग है, उसको आप लोग सुनिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए विकास बिंदास को। अभी आपका गाना कितना मार्केट में हिट हो चुका है? अभी आप कब से सिंगिंग कर रहे हैं? सिंगिंग मुझे करते हुए लगभग 3 साल हो गया। 3 साल हो गया लगभग करते हुए। और मार्केट में गाना कोई खास हिट नहीं है। एक गोपालगंज में ही, गोपालगंज के अंडर में ही बजा था, करे का गोपालगंज चालू। इस गाने को आप गा सकते हैं दर्शकों के बीच? जी, गाना का बोल ऐसा कुछ था। अरे कि चुमा चुमा मंगाला पसार मालू करे का गोपालगंज जालू। करे का गोपालगंज जालू। थावे में रोज तू भेटालू। करे का गोपालगंज जालू। करे का गोपालगंज जालू। ये भी गाने को हमने कुछ दिन पहले सुना था, तो ये भी गाना काफी मार्केट में बजा और इस गाने का लमसम व्यू ज्यादा नहीं है। विकास जी का गाना जो है, इनका गाना मार्केट में आता है लेकिन इनके गाने पर ज्यादा व्यू नहीं रहता है। लेकिन पता नहीं कैसे ये गाना वायरल हो जाता है, जो कि जिनका मिलियन में जाता है, 10 मिलियन 20 मिलियन जाता है, उनको लोग उनका नहीं पहचान होता है। लेकिन इनका 1 लाख 1.5 लाख 50,000 क्रॉस करता है, तो इनके गाने को इतना लोग बजाते हैं कि इनका पहचान मिल जाता है विकास बिंदास का। सर पहला नंबर तो 1 नंबर ये बात है मेरा कि मेरा गुलाम म्यूजिक चैनल है, एक चंदन कश्यप जी का चैनल है वो, ठीक है, उनका मतलब ऑनर है। गुलाब रिकॉर्डिंग स्टूडियो सासा मूसा में ही है, गोपालगंज के सासा मूसा में पड़ता है ये। तो वहाँ पे मैं गाता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम यहाँ पे मैं हमेशा गाता रहता हूँ। तो उस पे चढ़ा है, तो उस पे हम इसलिए नहीं कंटेंट लगवाते हैं, लेकिन क्लेमिंग वाला कंटेंट नहीं लगवाते हैं कि जितना लोग है चढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं हमसे। उससे हमको वायरल होना है तो लोग चढ़ाते हैं गाने का।
तो कहीं कहीं 1-1 लाख 2-2 लाख व्यू, कहीं 50,000 60,000 ऐसे कर करके बहुत ज्यादा 2,000-4,000 तो व्यू तो कोई मायने ही नहीं है। लेकिन इनका मुझे बात अच्छा लगा, ये बोल रहे हैं कि आप अगर यूट्यूबर है तो आप भी इनके गाने को अपने चैनल पर चढ़ा सकते हैं और ये क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ नहीं है देंगे। तो ये खुशी का बात है जो कि विकास बिंदास फर्स्ट यही सिंगर है जो कि ऐसा बात बोल रहे हैं, और लोग सिंगर जो है ऐसा बात नहीं बोलते हैं। गुलाब म्यूजिक चैनल का जितना भी सॉन्ग है उस पे आप लोगों का क्लेमिंग नहीं मिलेगा, बशर्ते अगर हमारा दूसरा कंपनी से प्रोजेक्ट होता है तो भाई वो खरीदा है पैसा लगा के। अभी आ रहा है हमारे बहुत सारे कंपनी से गाना प्रोजेक्ट हम लिए हैं, तो वो लोग खरीदा है गाना, वो लोग पैसा पे किया है, ठीक है, उनको दिया है पैसा, तो वो लोग कमाएगा भाई, सीधी सी बात है, कमाएगा तो वो लोग भाई क्लेम लगाएगा तो आप चढ़ाइएगा तो स्ट्राइक मार सकता है, तो उसका हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि विकास बिंदास का गाना हो तो आप लोग चढ़ा लीजिए। गुलाब म्यूजिक पे जो अपलोड है वो गाना आप चढ़ा सकते हैं, उस पर स्ट्राइक नहीं जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आपका गाना जो फर्स्ट जो गाना आया था वो किस कंपनी से आया था? एक चैनल था वो डिलीट हो गया शायद चैनल, वो चैनल था एप्पल म्यूजिक करके, ठीक है, उस पे बहुत पहले ऐसे बहुत पहले मतलब गाना आया था उस पे एप्पल म्यूजिक, वो चैनल डिलीट हो गया। आड़ी बाड़ी वाला आपका ये गाना वायरल हुआ, जिस गाने को इसी भी गाने को बहुत लोग उठा कर गाए। और हाँ, आड़ी बाड़ी जो गाना है वो मेरा फर्स्ट पहले मेरा ही गाना था वो, क्योंकि मेरे पास उतना सक्षम नहीं थे, हम वीडियो बनाने लायक सक्षम नहीं थे। सक्षम का कोई बात नहीं है, मतलब इधर हम लोग गोपालगंज में रहते हैं ना, तो वहाँ पे मॉडल नहीं मिल पाती है, गोपालगंज के अंदर अच्छा मॉडल नहीं मिल पाती है, दूर से बुलाएंगे तो खर्चा लगेगा ज्यादा। मान लीजिए कि अगर बुलाएंगे दिल्ली से, चाहे पटना से बुलाएंगे, चाहे हम जाएंगे तो खर्चा लग जाएगा, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा डील दे दिए, और कंपनी मालिक हैं तो वो उनके पास थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम हो गया, इसी के चलते वो दूसरा लोग गा दिया, वीडियो बनवा दिया, 40 मिलियन 45 मिलियन 50 मिलियन है गाने का। आड़ी बाड़ी वाला जो गाना आया था वो इनका ही था, और इनके गाने को काफी लोग उठा कर गाए, तो ये बोले कि नहीं वो गाना मेरा था, मेरे गाने को बहुत लोग उठा कर गाए, लेकिन फिर भी ओरिजिनल जिनका कंटेंट रहता है उसी का कंटेंट रहता है। इनका गाना बजा मार्केट में लमसम कितना भी 3.5 लाख करीब में, 3.5 लाख ऑडियो का केवल व्यू है। वीडियो का थीम करके हम खुद गाए थे, वीडियो का थीम करके कि हम इसको वीडियो बनवाएंगे। पता ना क्या हुआ कि कोई एक सिंगर है और एक दो बहुत सारे सिंगर हैं, 2-3 गो, वो लोग गा दिए, किन्हीं का 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन। सिंगर का नाम आप रखना चाहते हैं कि नहीं? नहीं रखना नहीं चाहेंगे, लोग तो खुद समझ जाएंगे, सर्च करेंगे तो खुद आप भी पता चल जाएगा। ये बोल रहे हैं विकास जी की मेरे गाने को बहुत लोग उठा कर गाते हैं और गा देते हैं, उनका वायरल हो जाता है, मिलियन में चल जाता है, और मेरा गाना लाखे पर जाकर ठॉप हो जाता है। तो आपके गाने को लोग उठा कर गाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपका भी गाना जो अभी आपका गाना जो बज रहा है मार्केट में, और ये गाना काफी वायरल हो रहा है, तो इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गाना के बारे में यही कहना चाहता है कि आप लोग, अब लगन का सीजन आ रहा है तो बजाइए, उसमें मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। तो आड़ी बाड़ी वाला जो गाना था उस गाने को गा देते 2-4 लाइन दर्शकों को भी। जी, आड़ी बाड़ी वाला गाना कुछ ऐसा था कि यार झोरा मिले निये से लेटिया के, हथों में 2 चॉकलेटिया के, माई बिया घरे जाई जे डरे, देखी तो लागी हमके मारे। तो उसमें नहीं बोला है कि पढ़ाई करते हो बाबू, कौन से क्लास में? तो आड़ी बाड़ी में। अरे की पढ़िले हम आड़ी बाड़ी हवे स्कूल सरकारी, पढ़िले हम आड़ी बाड़ी हवे स्कूल सरकारी। ये भी कॉमेडी सॉन्ग था। गाना इनका जो गाना है वो अच्छा है और गाना खूबसूरत गाना है, तो आप लोग प्लीज इनके गाने को जाकर एक बार सुनिए और देखिए कि ओरिजिनल किसका गाना है, खुद समझ में आप लोग को आ जाएगा। और विकास जी ये बतलाइए कि अभी आपका कौन सा गाना ब्लास्ट करने वाले हैं आप मार्केट में? बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है, गुलाब म्यूजिक पे छूटेगा और ब्रांड भोजपुरी चैनल पे छूटेगा, 2 चैनल पे अपलोड होगा वो गाना। ऑर्केस्ट्रा वाला है, बता नहीं रहे, बताएंगे तो मान लीजिए मैटर चोरी हो जाएगा। आप अपलोड कीजिएगा इस पहले ही, हम लगन के सीजन में छोड़ने वाले हैं 2-4-5 दिन के बाद ही। उसका म्यूजिक भी सब रेडी है, गाने वाने सब रेडी है, अब वीडियो करके हम लोग अपलोड करेंगे उसको, बहुत ही बेहतरीन। तो क्या आप फिर देखना चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू हो उस गाने पे, और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया, कहने का मतलब ये है कि कोई सिंगर ये नहीं सोचता है गाना बनाता है ना, कोई भी पूंजी, मतलब कोई भी व्यक्ति होगा वो पूंजी इसलिए नहीं लगता है कि हमारा डूब जाए, वो सोचता है कि हमारा उड़ जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिंगर ये सोच के नहीं जाता है कि हमारा गाना फ्लॉप कर जाए, हर एक लोग चाहता है कि हमारा गाना हिट हो।
अब देखते हैं, दर्शक लोगों के ऊपर है, गाना आने वाला है बहुत ही जबरदस्त। हमारे तरफ से तो जबरदस्त है, लेकिन आप लोग उसको बताइएगा देख के सुन के कि कैसा है। तो जाते जाते उस गाने को एक लाइन गा देते, जो आपका गाना काफी मार्केट में बज रहा है अभी। हाँ जरूर गाना सुन लीजिए। बाबा यही रहुआ मठ पर हमारा पयब उधार करी, अरे की पढ़ के कोनो मंत्र मारी की फंस जाए पटना के परी, जिंदगी बाबा करे संगे नीमन से संवर जाए, ताबीज बना दी ओझा जी हमारा से माल पट जाए। ताबीज बना दी ओझा जी हमारा से माल पट जाए, ऐसा ऐसा गाना आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो इस गाने को आप इस गाने को क्या समझ कर गाए भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि आप लोग अश्लीलता फैला रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? ऐसा कोई बात नहीं है कि अश्लीलता फैला रहे हैं। देखिए गाने का ये मतलब भी नहीं है। हमारे गाने का मतलब ये था कि माल का मतलब ये नहीं होता है कि माल का मतलब गलती चीज हो गया, ठीक है। लोग माल कह देंगे तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हर एक जिंदगी में हर एक लोग चाहता है कि मतलब नौजवान लोग गर्लफ्रेंड बने हमारे। उसको गर्लफ्रेंड बोल दिया होता तो अच्छा लगता लोगों को, लेकिन माल बोल दिया तो खराब हो गया। हम गर्लफ्रेंड बोले मतलब कॉमेडी सॉन्ग है, लेकिन गाना इनका कुछ अलग टाइप का है। माल के टाइप पे इनका गाना जो चल रहा है, और उन्हीं पे इनका टाइटल जो बैठ रहा था गाने को। और गर्लफ्रेंड ये गाए होते, गर्लफ्रेंड के ऊपर तो गाना नहीं चलता। लेकिन सीधे सीधे गा देता ना तो नहीं चलता, वो सीधे सीधे गा देते तो नहीं चलता। और माल बोल दिया उसमें, तो माल का मतलब देखिए, माल का मतलब भी बहुत कुछ होता। बुलेट भी गाए थे, लहंगा से माल जी होता, तो लोग समझ रहे थे क्या, लोग गलत समझ जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये था, उनका राइटर साहब का लिखने का मतलब ये था कि अगर कोई भी डांस करता है उसको पसीना आता है। तो हम लोग भोजपुरी में ऐसा है कि किसी भी चीज को बोलेंगे कि बालू होगा, चाहे गिट्टी होगा, चाहे कोई भी चीज मलिया ले लाइए, चाहे मलिया ले लाइए, माल का नाम होता है। लेकिन गाना आपका सुने तो अच्छा है और मार्केट में बज रहा है, तो इस गाने को आप लोग जाइए और एक बार जरूर सुनिएगा। इस गाना कैसे आपका आएगा जो यूट्यूब पे, ताबीज बना दी ओझा जी हमरा से माल पड़ जाए, चाहे हमरा से माल पड़ जाए सर्च कीजिएगा, विकास बिंदास का गाना कुछ भी सर्च कीजिएगा। जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं खुशी न्यूज गोपालगंज के माध्यम से? खुशी न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस गाने को आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और खुशी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हमको सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, भैया को सपोर्ट कीजिए। नहीं, इनको सपोर्ट कीजिए और हमको सपोर्ट नहीं चाहिए। और सबसे पहले भाई को सपोर्ट कीजिए कि इनका गाना जो अच्छा रैंक किया है और इनके गाने को उठाकर लोग गा रहे हैं, तो और भी इनके गाने को लोग उठाकर गाए ये सोच रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि मुझको हिट होना है मार्केट में और अपना नाम करना है। सोच नहीं रहे कि लोग उठा के गाए, और मैं नहीं बोल रहे हैं कि उठाइए गा दल भाई। अब क्योंकि बड़का बड़का लोग गा दी तो हम का बनिए, तो चूंकि छिनकी बनी दबा जाए। कहला का मतलब भी नहीं कि उठा के गाइन ले रहे लोग, कहे मतलब ये भैया कि मतलब कॉपी होला, बहुत लोग कॉपी करला, तो कॉपी करने से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, एतराज नहीं के भैया। हम आप लोग पर क्लेम नहीं करने जा रहे हैं कि आप लोग कॉपी कीजिए, कॉपी कर रहे हैं तो आप क्लेम कर देंगे, केस कर देंगे, हई कर देंगे, हमारा चीज है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आइए और इनके गाने को प्यार दुलार दीजिए। और आगे ये ब्लास्ट सॉन्ग लाने वाले हैं, तो गाना का बोल रहे हैं कि हम नाम नहीं धरेंगे गाना का, क्योंकि गाना का नाम धरने पर गाना चोरी हो जा रहा है। गाना गा के सुना देते, मतलब मान लीजिए आपका इंटरव्यू 10 को लोग देखेंगे, चाहे 100 को लोग देखेंगे, चाहे 1000, चाहे 1 लाख लोग देखेंगे, कहने का मतलब है। तो उसमें से तो कितना लोग सिंगर राइटर लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो वही लोग का इंटरव्यू आप लोग लेते हैं, तो वो लोग आप देखिए, आप लोग बुरा मत समझिएगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा। मतलब कि कहने का मतलब कि चुरा लेंगे, कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाने का पंच लाइन चाहे ऐसे वैसे करके इधर उधर करके गा देते हैं, और फिर तुरंत रिलीजो कर देंगे 2 दिन के अंदर। हमारा 5 दिन के बाद आएगा तो कहेगा विकास बिंदास चुरा गा दिया है, फोन करके गाली देंगे, ऐसा करके गाली देंगे, ऐसा करके वो बोलेंगे। लेकिन ये भी डरा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे गाने को काफी लोग चुरा चुरा कर गाए हुए हैं। चुरा के नहीं कहेंगे, उठा के गाए हैं। चुरा के हम किसी को नहीं बोलते हैं कि अरे चुरा के तो उठा कर बोलिए या चुरा कर बोलिए, बात एक ही है। लोग सुन के हाँ भाई, छोटा मोटा सिंगर है तो इनको भी जीने का हक है और इनको भी कुछ अपने जिंदगी में करने का मौका मिलना चाहिए। और इनके गाने को आप ही लोग उठाइएगा, जो कि इनसे छोटा मोटा सिंगर हो उनको तो फ्री है, उनको तो ये कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन बड़ो सिंगर को सोचना चाहिए कि विकास जी का गाना उठा कर गा रहे हैं, तो ऐसा आप लोग काम मत करिए। भोजपुरी इंडस्ट्रीज है, अरे यार बदनाम भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा में हो गया है और भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगरों को आप लोग जीने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा काम मत करिए। तो आप देख रहे थे खुशी न्यूज गोपालगंज।